अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सबरोज़ एकेडमी। और आज का टॉपिक है हमारा उर्दू में कसीदा निगारी का आगाज़ और इर्तिका। जैसा कि ये सेक्शन भी है, पोइट्री स्टार्ट हो गया है हमारा, और इसमें हम कसीदा के बारे में देख लेंगे और इसके आगाज़ व इर्तिका के बारे में। कसीदे की तारीफ़, कसीदे की तारीफ़ देख लेते हैं। जैसे कि कसीदा एक कदीम सिन्फ शायरी है जो अमूमन किसी की मदह व सताइश, तारीफ़ या किसी खास वाक़े की बयान के लिए लिखी जाती है। ये एक तवील नज़्म होती है जिसमें शायर किसी बुज़ुर्ग, बादशाह, अमीर या किसी और अहम शख्सियत की मदह करता है। कसीदे की ज़बान अमूमन बरसग़ैर जो है वो ब्लैग होती है और इसमें मुबालगा आमीज़ी का अंसर भी शामिल होता है। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मायने मगज़ या गुलेज़ के हैं। कसीदा लफ्ज़ कसद से निकला है और इसके लग़वी मायने इरादा करना है। कसीदा उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी अशआर के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों, और जिसमें मदा या नसीहत, मुख्तलिफ कैफ़ियत व हालात वग़ैरह का बयान किया जाता है, उसे कसीदा कहा जाता है। कसीदे का आगाज़ व इर्तिका देख लेंगे। कसीदे ने अरब में जन्म लिया और वहाँ ही मकबूल हुआ, लेकिन कदीम शअराए अरब ने कसीदा गोई को झूठी खुशामद और कारबारी यानी अपना काम निकालने और इनाम पाने के लिए इस्तेमाल किया, मतलब कि इस्तेमाल नहीं किया। अरब शोरा कसीदे में अपनी किबले, अपने गाँव, किसी बुज़ुर्ग या अपनी महबूब की तारीफ़ बग़ैर किसी गर्ज़ के दिल से करते हैं। इस वक्त कसीदे में झूठ और मुबालगे का भी गुज़रना था, इसलिए कसीदा निगार जो कुछ लिखता था सुनने और पढ़ने वाले उस पर यकीन करते थे, लेकिन आगे चलकर ये सूरत ना रही और शायद अपनी असूल मतलब के लिए इस्तेमाल करने लगे। अरब से ये सिन्फ ईरान पहुंची, वहाँ के मखसूस तहज़ीब ने इसे मुतासिर किया। नतीजा ये कि कसीदे में तज़्न, बनावट, मुबालगा, आराई और झूठ का दौरा हो गया। उर्दू में कसीदा निगारी की शुरुआत दक्कन से हुई। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने काफ़ी कसीदे लिखे। इन कसाइद की ज़बान को दक्कनी उर्दू कहना बजा तौर पर, क्योंकि इनके कसाइद में दक्कनी अल्फाज की कसरत है। इसके बाद शुमाली हिंद में सौदा ने कसीदा गोई में बड़ा नाम पैदा किया। इस सिन्फ से इनकी तबीयत को ख़ास मुनासबत थी। ज़ौक़ की कसीदा निगारी। ज़ौक़ और सौदा उर्दू कसीदा निगारी के दो बड़े नाम हैं जिन्होंने इस सिन्फ को नुमाया मुकाम दिया, और इनकी कसीदा निगारी का मुताला करते हुए हमें उर्दू शायरी के मुख्तलिफ पहलुओं का पता चलता है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का ये हमने थोड़ा सा ज़ौक़ और सौदा के बारे में देख लिया। अब हम मिर्ज़ा की मिर्ज़ा सौदा की कसीदा निगारी के बारे में देखेंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा 1713 से 1781 उर्दू के मारूफ शायर और कसीदा निगार थे। इनका दौर 18वीं सदी का है और वो उर्दू अदब में कसीदा निगारी के हवाले से बहुत मशहूर हुए। कसीदा निगारी में सौदा का मकाम, जैसे कि शख्सियत,
सौदा की शायरी का अहम पहलू इनकी महारत और तख्लीकी सलाहियत है। इन्होंने कसीदे को एक नई जहत दी और इस सिन्फ को अपनी महफूज अंदाज से बयान किया। मौज़ूआत: सौदा के कसीदे अमूमन शानदार और मुफज़्ज़ल होते हैं। इनके मौज़ूआत में मदह, तारीफ़ और मवक्का महल की मुनासबत अशआर शामिल हैं। फूलों की तशबीह: सौदा ने अपने कसीदों में फूलों की तशबीहात का इस्तेमाल किया और उर्दू शायरी में इनका ये अंदाज़ बहुत पसंद किया गया। तंज़ो मज़ाह: सौदा ने अपने कसीदों में तंज़ो मज़ाह का भी अंसर शामिल किया जो कि इस वक्त की समाजी और सियासी हालात पर मबनी था। अदबी खसूसियात: सौदा की शायरी में फ़नी महारत और बयानिया ताकत की नुमायाँ झलक देखने को मिलती है। इन्होंने कसीदे में फ़नी पेचीदियाँ और तनवे भी शामिल किया। ये तो थी सौदा की कसीदा निगारी के कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट बात करेंगे हम ज़ौक़ की कसीदा निगारी पे। इनकी कसीदा निगारी के पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि शख्सियत और असलूब। मिर्ज़ा ज़ौक़ 1790 से 1754 उर्दू शायरी की एक मुमताज़ शख्सियत थे, जिन्होंने ख़ास तौर पर कसीदा निगारी में भी महारत का लोहा मनवाया। इनकी शायरी में शाइस्तगी और सलीके का अंसर नुमायाँ है। वो मदहिया कसीदे लिखने में ख़ास महारत रखते थे, जिनमें पुरजोश और ब्लैक अंदाज से मदह की गई है। कसीदा निगारी का अंदाज़: ज़ौक़ के कसीदा निगारी में इनकी ज़बान की सादगी और दिलकशी नुमायाँ है। इन्होंने कसीदा निगारी की रिवायत ही असूलों को बरकरार रखते हुए अपने अंदाज़ में निखार दिया और उनके कसीदे मदह और सताइश की अनासी से भरपूर होते हैं। वो अक्सर बादशाहों और अहम शख्सियात के तारीफ़ में कसीदा लिखते थे। फ़नी महारत: ज़ौक़ ने कसीदे में गहराई, वसीयत और तनवे को खूबसूरती से पेश किया। इनके कसीदे अदबी आराइश से भरपूर होते थे, जिनमें इश्तिआरात, तशबीहात और मुहावरात का इस्तेमाल होता है। इनके कसीदे ज़्यादातर मदहिया नौइयत के होते हैं और इनमें शायद फ़नी महारत और तख्लीकी सलाहियत का भरपूर इज़हार मिलता है। मशहूर कसाइद: ज़ौक़ के मशहूर कसाइद में बादशाहों की मदहिया, अज़ीम शख्सियतों की तारीफ़ और मुख्तलिफ़ मौक़े पर लिखे गए अशआर शामिल हैं। इनकी शायरी में फ़नी जमालियात और इज़हार की खूबसूरती इनके दौर की उर्दू शायरी में नुमायाँ है। मिर्ज़ा मुहम्मद ज़ौक़ ने उर्दू कसीदा निगारी को एक नया रंग दिया। इनकी शायरी की खसूसियात, ज़बान की शाइस्तगी और बयान की खूबसूरती ने इन्होंने मदहिया कसाइद में अपने फ़न का बेहतरीन इज़हार किया और शायरी की तारीफ़ में एक अहम मुकाम हासिल किया। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा कसीदे का तारुफ, कसीदे का आगाज़ इर्तिका, ज़ौक़ और सौदा की कसीदा निगारी मुकम्मल होता है।